गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल पर बुरी तरह भड़का ईरान। पांच 500 लोगों की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। ईरान ने ओआईसी से लगाई गुहार। इजराइल को बर्बाद करने का बनाया प्लान। इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक हिस्सा इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो एक हिस्सा खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग को शांत नहीं किया गया तो एक एक कर तमाम दूसरे देश इस युद्ध में कूद पड़ेंगे और फिर क्या होगा ये हम सब अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बीते मंगलवार की रात हमास के नियंत्रण वाले गाजा शहर के एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ था, जिसमें करीब 500 मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और सभी देशों ने इस हमले की निंदा की। और अब यही हमला इजराइल के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि हमास का खुलकर समर्थन करने वाला ईरान इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बता रहा है, जबकि इजराइल के पीएम का कहना है कि यह हमला खुद हमास ने करवाया है क्योंकि वो हमें बदनाम करना चाहता है। लेकिन ईरान है कि ये बात मानने को ही तैयार नहीं। दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की होड़ में ईरान को किसी भी कीमत पर हमास का बचाव करना है तो वहीं इजराइल को तबाह बर्बाद करना चाहता है। यही वजह है कि ईरान पहले दिन से ही इजराइल के खिलाफ जहर उगलता आया है। इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान उसे चौतरफा मार मारना चाहता है। वो किसी भी कीमत पर इजराइल का सर्वनाश चाहता है। इसके लिए अब ईरान ने ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की है जिससे इजराइल का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अब ईरान सभी मुस्लिम देशों को एक एक करके उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद ईरान ने सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग में इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग की है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ओआईसी के सदस्यों से ये मांग की है कि इजराइल का हुक्का पानी बंद किया जाए। ईरानी विदेश मंत्री ने ओआईसी मीटिंग में कहा है कि मैंने इस्लामिक देशों से इजराइल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सभी मुस्लिम देशों के इजरायली राजदूतों को निष्कासित करना होगा। इजराइल के ऊपर कड़े से कड़े तेल प्रतिबंध लगाने होंगे। गाजा में इजराइल के युद्ध अपराधों पर वकीलों की एक टीम को गठित करना होगा। ईरान समेत किसी मुस्लिम देश को इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म करने होंगे। दरअसल हमास के नियंत्रण वाले गाजा शहर के स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले ये दावा किया था कि अल अहली अरब अस्पताल पर हुए एक रॉकेट अटैक में 500 मासूम लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर रहा है। इजराइल का दावा है कि इस हमले के पीछे हमास का हाथ है। इसी बीच इजरायली दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए हमले में उसका हाथ होने से इनकार किया है। जो बाइडेन का दावा है कि इस हमले में तेल अवीव का कोई हाथ नहीं है। आपको बता दें, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 2 हफ्तों से संघर्ष जारी है। दोनों देशों से ही लगातार हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। मंगलवार रात गाजा के अस्पताल पर हुए इस हमले ने पूरे युद्ध का रुख बदल कर रख दिया है। तो वहीं पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अब फिलिस्तीन के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन जॉर्डन में इजरायली दूतावासों के साथ साथ तुर्की और लेबनान में अमेरिकी दूतावास के पास भी किया गया। इसके अलावा ईरान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, यमन और इराक में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया और कहा कि अस्पताल विस्फोट एक भयानक युद्ध नरसंहार था और इससे इजराइल लाल रेखा को पार कर गया है। लेकिन इजरायली सेना बार बार गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावा कर रही है कि गाजा में एक्टिव आतंकी संगठन हमास का ही एक रॉकेट गलती से अस्पताल पर गिरा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए ये गाजा के बर्बर आतंकवादियों ने किया है। हमास ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया था।
IDF ने नहीं। नेतन्याहू ने कहा, जिन्होंने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, वो अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमास के शुरू किए हमले में सिर्फ इजराइल को ही नुकसान हुआ है, बल्कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद गाजा में भी तबाही के मंजर साफ देखे जा सकते हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि 11 दिनों के संघर्ष के दौरान कम से कम 3,300 लोग मारे जा चुके हैं और 13,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में घायल पड़े हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि मंगलवार रात को गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले को 7 अक्टूबर की शुरू हुई हिंसा के बाद से अब तक सबसे खराब हमलों में से एक कहा जा रहा है। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बचाव कर्मी अभी भी मलबे से शव निकाल रहे हैं। अब ये हमला किसने किया और किसने नहीं, इस पर बड़ी बहस जारी है। लेकिन इन सब के बीच ईरान लगातार फिलिस्तीन समेत तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़काने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वहीं दुनिया भर में फैले यहूदी भी अब युद्ध के लिए बड़ी संख्या में अपने वतन इजराइल वापस लौटने लगे हैं। इन सब को देखते हुए ये युद्ध जल्द शांत होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो तय है कि इजराइल के खिलाफ आज सभी मुस्लिम देश एक हो चुके हैं और अब जरूरत है बाकी देशों को मिलकर इजराइल की रक्षा करने की। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और जाते जाते एक और गुड न्यूज आपको बता देते हैं कि श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने जा रहा है। हमें विश्वास है जिस तरह से आपने श्रेष्ठ भारत को इतने कम समय में एक मुकाम पर पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप उतना ही सहयोग और प्यार देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।